ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 18 नवंबर 2023। वरदान है, सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले खुशहाल खुशनसीब भव। सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले खुशहाल खुशनसीब भव। हम इस दुनिया में आए हैं कुछ भाग्य नसीब लेकर, या कुछ अनुभव करने के लिए आए हैं। तो मनुष्य आत्माएं सदा यही चाहता है कि सदा हम खुश रहें। लेकिन खुशी कब मिलती है? जो कर्म आप करते हो उसमें सफलता मिलती है, या आपके कर्म में आपको जय मिलता है, विजय मिलता है, तब आपको खुशी होता है। या जिस कर्म का फल आप एक्सपेक्टेशन करते हो उससे भी अच्छा मिलता है, तब खुशी होता है। तो कल बाबा ने वरदान में कहा था, बच्चे आप ऐसे योग लगाओ, योग के समय पर सेवा के बारे में भी सोचना नहीं, सिर्फ आप और बाप, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। तो आप किसके साथ जुड़े हो? बाबा के साथ। कौन जुड़ा है? आत्मा। तो आत्मा को जो चाहिए वो मिल जाता है। इतना खुशी, इतना आनंद, प्यार, स्नेह, शक्ति, सब कुछ आत्मा को मिल जाता है। तो जिनके पास जो गुण है वही दूसरों को मिलेगा ना। तो आप सदा बाबा के साथ में हो, आप खुश हो, तो आपका कर्मेंद्रिय भी खुश रहेंगी, वातावरण भी खुश रहेगा, वायुमंडल भी खुश रहेगा। तो बाबा कहता है, देखो बच्चे, एक आम है, ठीक है? तो आम पका है, तो क्या होता है? जो आम का पके का जो स्मेल है ना, वो वायुमंडल में आता है। तो जिस वो एरिया में जो भी आत्माएं आते हैं, खास करके मनुष्य आत्माएं, उस वायु में वो स्मेल रहने के कारण उसके तरफ अटेंशन रखेंगे, तो आम का जो स्मेल का अनुभूति उस आत्मा को होती है। ठीक है? 4-5 दिन के बाद आम वैसा ही रखा है, किसी ने उसको काटा नहीं, खाया नहीं, उसको किसी ने यूज नहीं किया, तो क्या होगा? खराब हो जाएगा ना। वहां से बदबू निकलेगा। तो बदबू कहाँ आएगा? इसकी सराउंडिंग में वायुमंडल में आएगा। तो उस परव्यू में, उस वायुमंडल में जो भी आत्माएं आते हैं अपने शरीर द्वारा, उस वायुमंडल की तरफ अटेंशन रखेंगे, तो उनको वही बदबू का स्मेल आता है। पहला तो खुशबू था, क्यों? आम पका था। अभी वही जगह है, वही साधन है, वही आम है, लेकिन खुशबू के बदले बदबू आ रहा है ना? वैसे ही जब आप परम धाम से आए थे तब आपके पास आत्मा का सप्त गुण था। जब पहले घर से निकलते हो आपका कपड़ा कितना क्लीन रहता है, कितना शाइनिंग रहता है। शाम को आते ही मट्टी लगा हुआ है, पानी लगा हुआ है, बारिश में भीगे हैं तो, है ना? तो उसका असर भी दिखेगा ना। तो वैसे ही जितना समय आप मन से परमात्मा के साथ जुड़े हुए रहते हो, तो वो भी एक कर्म है। कर्म का फल आता रहेगा। तो कर्म का फल का अनुभव खुद आपको भी होता रहेगा, और आपका ओरा के अंदर जो भी आत्माएं आते हैं उनको भी अनुभव होता रहे। कितना गहरी बात बाबा ने कही यहाँ। बाबा ने यहाँ ये नहीं कहा कि उनको ज्ञान दो,
योग का विधि विधान बताओ, नहीं। खुद आप खुश रहो तो ऑटोमेटिकली आगे रहने वाले आत्माओं भी खुश रहते हैं। माना जितना पावरफुल आपका जो तपस्या है, उतना वो एरिया ज्यादा होता है तो ज्यादा लोगों को अनुभव होता है। 1950 से 69 तक जो ब्रह्मा बाबा ने पांडव भवन में योग किया, तपस्या की, बाबा कहते आज भी उसका असर पांडव भवन में, स्पेशली शांति स्तंभ के पास है। तो इतना लंबा समय तक रह सकता है ना। 69 टू 2023 कितना साल हो गए। तो ऐसे ही बाबा कहते सदा आप खुशी का खुराक खाते रहना। खाने से क्या होता है, ठीक है, याद रखिएगा, आप आत्मा यहाँ सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से कर्म कर रहे हो, मन बुद्धि से, और वो कर्मों का फल आपको खुशी के रूप में मिल रहा है। आपने अपने बुद्धि जो प्रारब्ध की तरफ रखा, फल के तरफ रखा, तो आप खुश मिजाज हो गए, खुशहाल हो गए, खुश नसीब हो गए। तो आप भी वही खा रहे हो, तो दूसरों को वही खिला रहे हो। कैसे? मुख से नहीं, चीजों द्वारा नहीं, एज यूजल जा रहा है। जैसे कि आप किसी सेंट को स्प्रे करते हो, आपके एरिया में जो भी लोग आते हैं उनको वही खुशबू आएगा नहीं। तो इससे क्या होता है, समझ लो। आप मन से और आत्मा से इतना हाईएस्ट लेवल में खुशी मिली, ओके। तन के लिए, धन तो है आपके पास, तन को भी मेंटेन करना पड़ेगा। उस तन को आप अब तक घी का रोटी खिला रहे थे, गरमा गरम रोटी खिला रहे थे, सब्जी द्वारा खिला रहे थे, जो जीभ को टेस्ट देता है। वैरायटी मसाला प्रोडक्ट डालकर जो दाल बनाते हो, सब्जी बनाते हो, जीभ का टेस्ट होता है, आपको अच्छा लगता है, आत्मा को, इंद्रियों का सिर्फ, ओके। तो बाबा कहते हैं यहाँ मन बुद्धि द्वारा जो सच्चा अविनाशी पारमार्थिक सुख का अनुभव आपको होने ही लगेगा, तो उस समय आपके जीभ के ऊपर सूखी रोटी है तो भी आप खुश रहेंगे। क्यों? अंदर का आपका मन बुद्धि जो सच्चा सुख के साथ कनेक्टेड है, योग में है। किसी किसी को देखा है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। केरला में एक बहुत बड़ा डॉक्टर थे, अभी भी है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। उनके घर में एक उनका क्लासमेट आता है, डाइनिंग टेबल में बैठे, फ्रेंड्स आए हैं करके बहुत वैरायटी भोजन बनाया है, रखा है, ठीक है। फ्रेंड भी बैठे हैं विथ युगल, डॉक्टर का युगल भी बैठे हैं, और डॉक्टर के लिए स्पेशल भोजन लेकर आ गए, सूखा, जिसमें न साल्ट है न स्वीट है। और जो खा रहे, बाकी तो टेबल पर है लेकिन खा नहीं सकते, और डॉक्टर रो रहा है, आंखों में आंसू है। फ्रेंड पूछता है क्या हुआ? जब छोटेपन में आप क्लास में आते थे इतना गरीब थे, आज आपके पास क्या नहीं है? नाम, मान, शान, जायदाद, करोड़ों रुपए। आपके अपॉइंटमेंट के लिए 3-3 महीना लोग वेट करते हैं। कितना आपने नाम मान शान कमाया, कुछ भी कमी नहीं। तो डॉक्टर कहता है यस, आपको तो दिखता है मुझे मेरे पास कुछ कमी नहीं है, लेकिन उसके लिए मैंने बहुत साधना की, रात दिन ये किया, लेकिन वो करते करते मैं सिर्फ धन के पीछे गया, आज मुझे बीपी शुगर सभी बीमारी है। बीमारी के कारण मेरे सामने मैंने कमाया हुआ भोजन रहते हुए भी मैं खा नहीं सकता। खाने का मन है तो भी मेरा बीबी खिलाती नहीं है, क्योंकि बीबी बैठी है ना बाजू में। अभी बताओ, सब कुछ रहते हुए भी आप नॉर्मल भोजन नहीं खा सकते, वो कमाई लेकर, वो नाम मान शान लेकर क्या फायदा है बताओ।
आज बहुत सारे लोगों के घर में ऐसे ही हो गया, इतना पैसे वाले हैं लेकिन भोजन नहीं खा सकते। क्यों? एक आया तो बीपी, हो गया तो शुगर, इसमें गैस्ट्रिक, उसमें वो, ये सब कुछ। तो वैसे ही बाबा कहते बच्चे देखो, अंदर से आत्मा से आप खुशी का खुराक खाते ही रहेंगे और खिलाते रहेंगे जिनको जो जरूरत है। आपका तन बीमार है, कितना भी अच्छा 36 प्रकार का भोजन दो, लेकिन आत्मा और तन कुछ नहीं होता। और आत्मा और तन में कोई बीमारी नहीं है। पानी पी लो, सूखा रोटी खाओ, लेकिन कितना खुश रहते हो। तो बाबा का कहने का भाव है बच्चे, जो निराकार अविनाशी सुख आज आपको मिला है, खुशी मिला है, उसमें मन बुद्धि को रखो। ये बाबा आपको क्यों कहता है जानते हो? बच्चे, अंतिम समय में आपके सराउंडिंग में ऐसा विनाश का माहौल रहेगा, उस समय आपको दिन में 2 बार सूखी रोटी मिलना भी मुश्किल है। अभी देखो, एक जगह पर बम गिर गया तो इलेक्ट्रिसिटी तो बंद होगा, सिलेंडर भी खाली हो गया, तो क्या करते हैं बताओ? एक बार बनाए हुआ रोटी ही जो 2 3 4 5 दिन तक क्या कर सकते हैं? आप यूज कर सकते हो, चावल तो यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि खराब हो जाता है। तो उस समय आपके आगे सूखी रोटी रहेगी तो क्या होगा? बाबा कहते हैं भले सूखी रोटी है, लेकिन अंदर से आप इतना पावरफुल रहते हो बच्चे, उसी जगत से सारे विश्व को भगवान की शक्ति दान देते हो। अभी देखो, एक डॉक्टर, उन्होंने ऑपरेशन किया एक मरीज को, बहुत समय से वो दर्द का फील कर रहा था, और वो दिल से कहता है डॉक्टर थैंक यू। उनको कितना खुशी होता है, भले पेट खाली है लेकिन कितना खुशी होता है, क्योंकि दिल से देता है ना वो दुआ। तो आज आपके पास वैसे साधन है, खुशी है, खुद खा लो और खिलाओ। कितना भी खाओ, शुगर आने वाला नहीं है, बीपी आने वाला नहीं, जो भी है चला जाता है। इसीलिए सदा खुशी का खुराक, माना उसका जो सार है, तो खाने वाले और खिलाने वाले, सदा खुश रहने वाले, खुश नसीब। खुशी का भाग्य आपको ही करना है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने अपना नसीब, भाग्य लिखने का कलम आपके हाथ में दी। ज्ञान तो आपके हाथ में है, कैसे लिखना है, क्या करना है, वो आपके हाथ में। धर्मराय बनते हो, भीम बनते हो, अर्जुन बनते हो, नकुल बनते हो, सहदेव बनते हो, या कर्ण बनते हो, आपके हाथ में, या कौरव बनते हो। राइट? इसीलिए समय के अनुसार जो कर्मों का फल, खुशी में आराम से मस्त रहना, आपको ऐसे लगना चाहिए कि मैं राजियो कर रहा हूँ, बाबा को याद कर रहा हूँ, नहीं, खुशी में, मस्ती में हो। ऐसे निरंतर योगी भव, और खुशी हाल में रहो और अपने भाग्य का गुणगान करते रहो। आप बच्चों के पास सच्चा अविनाशी धन है, सत्य है ना, आत्मा का विनाश नहीं होता है। स्थूल धन विनाश हो सकता है, आज आपके पास है कल नहीं है, भोजन है तो नहीं है, रिश्तेदार है नहीं है, बिल्डिंग रहेगा नहीं रहेगा, पोस्ट एंड पोजीशन रहेगा ये नहीं रहेंगी, वो तो विनाशी है। एक ना एक दिन वो आपके साथ में रहेगा, नहीं तो एक ना एक दिन उससे आपको अलग होना पड़ेगा, शरीर को त्याग करके जाना पड़ेगा। लेकिन आपके पास जो ये अविनाशी धन है, जब चाहे आप ले सकते हो। याद रखिएगा, आप कहते हो नहीं नहीं भाई जी, हमारे पास बैंक बैलेंस है, एग्रीड, बैंक बैलेंस है, करोड़ों है, एग्रीड, इंटरनेट नहीं है तो एटीएम से पैसा निकाल सकते हो, बैंक में खड़े रहेंगे तो बैंक वाले पैसे देंगे, वहां जो क्लर्क बैठे हैं कैशियर देने के लिए, उनको भी मालूम है कैश है आपके अकाउंट में है, लेकिन इंटरनेट नहीं है तो वो नहीं दे सकते। तो सब कुछ रहते हुए भी आप उस धन को यूज नहीं कर सकते हो, ये सभी टेस्टिंग पेपर अंतिम समय में आएगा। कोरोना के समय पर देखा कितना लोगों के पास कितना करोड़ रुपए था, क्या एक जगह से दूसरी जगह पर जाने को हुआ? कोई पेशेंट हो, किसी का बाप मरे हैं, उनका संस्कार कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे हालात हो जाता है। तो उस समय सिर्फ निराकार सच्ची अविनाशी सुख द्वारा ही सच्चा खुशी को आप बस पा सकते हैं।
इसलिए सबसे साहूकार आप हो, सबसे, कोई अदानी अंबानी नहीं। कौन सबसे साहूकार? क्यों जानते हो? अब सारे विश्व को आपके पास खुशी है, उसको बांट सकते हो। साहूकार आप नहीं, साहूकार आपका बाप है। क्यों जानते हो? क्योंकि नहीं, आपने कमाई करके लेकर नहीं आया, सिर्फ बाबा के पास बैठे, बाबा का जायदा है तो उठा कर लेकर आए हैं, बस। अब कमाई नहीं की है वहां। तो बाप ने आपको जायदाद के रूप में दिया है, अनुभव करो और दान करो और साहूकार बनो। चाहे सूखी रोटी भी खाते हो, लेकिन खुशी की खुराक उस सूखी रोटी में भरी हुई है, खुशी की खुराक। हम एक बार माउंट आबू गए थे। हम हमारे जो कंपनी का ओनर और उनका रिश्तेदारों को सभी लेकर गए थे। तो उसके बाद 2-3 दिन के लिए हमको टूर पर जाना पड़ा, वहां से जयपुर, जोधपुर, अजमेर सभी घूमने के लिए। तो प्लान थोड़ा चेंज हो गया, इसलिए मुझे उतना वहां का लोगों का पहचान भी नहीं था। तो यात्रा भोजन पैक करने को नहीं हुआ। तो क्या करें अभी? उनके उन लोगों को तो जरूरत नहीं, वो तो लौकिक वाले हैं। हम वीआईपी प्रोग्राम में गए थे, वो तो होटल में खाएंगे, हमारे लिए क्या करें? तो नाइट 10 बजे हो गया था, भोजन का ये भी बंद हो गया था। तो वहां गया, रोटी डिपार्टमेंट में रोटी था, एक 5-10 रोटी। कौन सा रोटी है मालूम है? जो मशीन में रोटी बनता है, जो मोटा मोटा बना है, ठीक से पका नहीं है, आधा 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 पका है, आधा ज्यादा पक गया है, जो खाने के लिए योग्य नहीं है नॉर्मली। वैसा रोटी वहां एक इसमें था, एक बर्तन में था। तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं, तो मैंने उसको ही उठाया और उसको ले लिया, साथ में रख लिया और जर्नी में वही भोजन खाया। तो मुझे वो रोटी का चिंता नहीं है। हमको क्या है, जिनको हम लेकर गए हैं वो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, राइट? तो यही बाबा कहता है, ऐसा नहीं कि आपको सदा सूखी रोटी मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात बाबा ने यहाँ कहने का इंटेंशन क्या है बच्चे, आपको अंदर से सच्चा रूहानी सुख आपको मिलने लगेगा, तब जिस्मानी सुख, भोजन हो, चाय हो, या बेड हो, फैन हो, एसी हो, ये किसी का भी आपका जरूरत नहीं रहता, उसके तरफ आपका अटेंशन नहीं जाएगा। आपका अटेंशन यहाँ इसकी तरफ जाएगा। हम भी सदा देखते हैं, ईश्वरी सेवा में जाने के बाद वहां का आत्मा कितना सेटिस्फाइड हो गई, मुझे क्या क्या मिला मैं वो नहीं देखता हूँ, कितना वेराइटी भोजन मिला वो नहीं कहता। उसमें जो अंदर का सुख मिलता है, आत्मा का जो मन का धन्यवाद और आशीर्वाद, दुआएं दिल का, वो है रियल खुशी। जिन्होंने पाया है उनको ही मालूम है। मैं बहुत बार देखता हूँ सेवा होने के बाद माताएं, बूढ़ी बूढ़ी आता माताएं आकर आंखों में आंसू बहाते हैं, हमको ऐसे अनुभव हुआ। दैट इज रियल आशीर्वाद है। तो ऐसे निराकार रूप में सारे दुनिया को देते रहो, उनका आशीर्वाद लेते रहो। तो आपको सूखी रोटी मिली तो भी उसमें क्या रहता है? खुशी रहता है, क्योंकि अंदर से कर्म किया हुआ सेटिस्फेक्शन आपके पास रहता है। लेकिन खुशी की खुराक उस सूखी रोटी में भरी हुई है, उसके आगे कोई खुराक नहीं। वही टॉनिक है। सूखी रोटी है आपके लिए क्या होता है? टॉनिक होता है। तो बाबा भी कभी कभी, जब साकार में बाबा थे, कुछ बीमार होते थे, बाबा ऐसा ही कुछ ट्रीटमेंट देता था, सिंपल। लेकिन बाबा योग का शक्ति उसमें भर के देता था, उससे बीमारी ठीक हो जाता था। तो बाबा कहते मेडिसिन या इंजेक्शन ये नहीं, अंतिम समय में ये सूखी रोटी ही आपका बीमारी ठीक करने का या और किसी का बीमारी ठीक करने का काम पर आ जाएगा। इसलिए बच्चे, वो जो निराकार खुशी है ना, वो अनुभव करते रहना। सबसे अच्छी खुराक खाने वाले, सुख की रोज सुख की रोटी खाने वाले, सूखी रोटी नहीं, सुख का रोटी खाने वाले। कौन सा सुख? ईश्वरीय सुख, ईश्वर के साथ मिला हुआ सुख। भले रोटी तो सुखी है, लेकिन अंदर से सुख का रोटी। अभी देखो, एक फार्मर है,
खेती पर गया है, बहुत अच्छा काम करता है, पसीना निकल रहा है, पेट खाली है, भूखा है, उनको सूखी रोटी दे दो, कितना प्यार से खाता। और अपने घर में बच्चों को देखो, ये ठीक नहीं हुआ, ये पका नहीं है, इसको ऐसा नहीं किया, होटल में ऐसा मिलता है, ऑनलाइन में ऐसे मिलता है, स्विगी में ऐसे मिलता है। उनका टेस्ट देखो, उनका टेस्ट देखो, वो कितना प्यार से खाते हैं। इसलिए एक कहावत है कन्नड़ा में, जो आप बहुत अच्छा वर्क करके जो भी भोजन खाते हो ना, भले वो सूखा है लेकिन आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको पेट भरा हुआ है, जीभ के लिए खाते हो, तो उससे क्या होता है, जो अच्छा भोजन के लिए भी आप क्वेश्चन मार्क करते हो, ये ठीक नहीं है करके। इसीलिए इतना साल आपने 84 जन्मों से आत्मा को भोजन नहीं खिलाया, और आत्मा को भोजन मिला, उस समय स्थूल भोजन की तरफ आपका अटेंशन नहीं रहता है। देखो, बहुत समय से आपको 2-3 दिन से पेट दर्द है, और एक बार वो पेट दर्द खत्म हो गया तो आपको कितना खुशी होगा। किसी को 1 लाख रुपए देंगे तो भी खुशी होगा, हाँ मेरा दर्द तो खत्म हो गया ना। माना जिन्होंने जो फील किया है उनको ही मालूम रहता है जो परसेंटेज ऑफ पे, ठीक है। इसीलिए इतना समय आपने वो जो नेगेटिव एनर्जी को अनुभव किया है। बाबा का कहने का भाव है, 25 स्थूल चीजों की तरफ ज्यादा भागो नहीं, निराकार सुख को अनुभव करते रहेंगे। स्थूल चीज नहीं मिला तो भी आप खुश रहेंगे, क्योंकि वो अविनाशी है। जब भी चाहे आप उसको अनुभव कर सकते हो, किसी को भी दे सकते हो। सबसे अच्छी खुराक खाने वाले, सुख की रोटी खाने वाले आप हो, इसलिए सदा खुशहाल हो। तो ऐसे खुशहाल रहो, जो और भी देख कर खुशहाल हो जाए, तब कहेंगे खुश नसीब आत्मा। आपको देखकर उनको भी लगे इनके पास कौन सा ऐसा एक टॉनिक है, मेडिसिन है, टैबलेट है, ट्रीटमेंट है, इंजेक्शन है, सदा खुश रहते हैं ना, वो लोग भी आपके पास आने लगेंगे। भले स्थूल में गरीब है, लेकिन अंदर से आप बहुत धनवान बनेंगे। इसलिए चेक कीजिएगा, मेरे कपाट में कितना कपड़े हैं, कितना गहने हैं, बैंक बैलेंस कितना है, जायदाद कितना है, कितना परिवार है। नो, जब आप योग पर बैठते हो तो आपका मन कितना खुश है, निराकार में कितना स्टॉक जमा है, उस निराकार स्टॉक को चेक करो ना, तब देखो आप रियल मनुष्य आत्मा बन जाते हो। मन से आपने राजयोग द्वारा कितना स्टॉक किया, कितना आप दे सकते हो, ये चेक करो। स्लोगन, नॉलेजफुल वह है जिसका एक भी संकल्प व बोल व्यर्थ न जाए। नॉलेजफुल, फुल नॉलेज इनके पास, एक संकल्प भी वेस्ट नहीं जाएगा। एक बोल माना, संकल्प माना मन से जो निकलता है, बोल माना मुख से निकलता है, मुख से निकले या व्हाट्सएप से निकले, किसी से भी निकले, ठीक है। तो वो एक भी व्यर्थ ना हो, माना सदा समर्थ, सदा बाप के साथ में रहो, बाबा से ही कर्म करा हो। नॉलेजफुल माना 100% आपने भगवान को हर सेकंड समर्पित किया है। ऐसे समर्पित हैं तो बाबा कहते हैं आपका हर बोल क्या होगा, आगे वालों के लिए वरदान होगा। हमारा जो ओल्ड राष्ट्रपति जी प्रतिभा पाटिल जी थी, वो राष्ट्रपति बनने की थोड़े समय पहले बाबा के मिलन के लिए आए थे। मिलन के समय पर तो बाबा ने कहा था, थोड़े ही दिन में आप इस राष्ट्र का हाईएस्ट पोस्ट में जाने वाले। उसका जो वरदान था, थोड़े ही दिन में साकार। तो बाबा जो भी कहते हैं, माना उस समय गुलजार दादी ने अपने तन बाबा को दिया था, तो बाबा जो भी कहता है 100% एक्यूरेट एंड परफेक्ट एंड करेक्ट, वहां वेस्ट होने का चांस ही नहीं है। इसी नॉलेजफुल माना क्या है, 100% भगवान को समर्पित करो। मैं और मेरा कुछ है ही नहीं, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी आप ही नहीं हो तो आपका कहां से आएगा। देखो, आप शरीर के अंदर हो, शरीर आपका है, तो घर आपका है, रिश्तेदार आपका है, पत्नी आपका है, बच्चे आपके, माँ बाप सास ससुर सभी आपके।
आत्मा ही नहीं तो कौन किसका है, बताओ। ऐसे ही सब कुछ आपने अर्पण कर दिया। आत्मा नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप आत्मा शरीर से त्याग हो गई, अलग हो गई, ऐसा नहीं। आत्मा तो अंदर है, लेकिन उस जगह को आपने बाबा के हाथ में दिया है, वो सब बाबा संभाल रहे हैं। इसको कहते हैं नॉलेजफुल। तो उस समय जो भी होता है 100% एक्यूरेट होता है, व्यर्थ नहीं जाएगा। ओके, हम शांति।